हेलो बच्चों, आज हम लसिका या लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जो लिम्फ की डेफिनेशन होती है वो हम फिल्टर्ड ब्लड को लसिका कहते हैं, या छने हुए रक्त के भाग को हम क्या बोलते हैं, लसिका कहते हैं। तो ये किस तरीके से फिल्ट्रेट है ब्लड का हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने हृदय बनाया है, ह्यूमन हार्ट बना है, यहाँ से ये आर्टरी आ रही है। ये क्या है? आर्टरी प्योर ब्लड को लेकर के आ रही है। इसमें क्या है? प्योर ब्लड है और ये यहाँ से चली आ रही है। अब जैसे ही ये मान लीजिए ये मैंने टिश्यू बनाया है और टिश्यू में ढेर सारी यहाँ पर मैंने सेल्स को फॉर्म किया है, यहाँ सेल्स बनी हुई हैं। तो जैसे ही ये किसी टिश्यू के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर ये जाकर के अपनी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आर्टरी, तो उनको हम कैपिलरी बोलते हैं। अब जो कैपिलरी की वॉल होती है वो क्या होती है? परमेबल होगी, ठीक है। उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है वो उसमें से आरबीसी नहीं, केवल प्लाज्मा या जो प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर आ जाती हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो ब्लड है, ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक तो ब्लड सेल्स और एक प्लाज्मा। और प्लाज्मा भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वाटर 90% एंड 10%, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, या 3 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ है। सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे कुछ पार्ट प्लाज्मा का और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड भर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या उसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? टिश्यू फ्लूइड। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये जो फ्लूइड है यहाँ पर आएगा और सारी इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि जितने भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी गैसेस हैं या हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं या मेडिसिन हम लेते हैं, वो सारे किस में रहते हैं? प्लाज्मा में रहते हैं डिज़ोल्व, या प्लाज्मा के वाटर में रहते हैं। तो ये सारा यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये भरा हुआ है, तो यहाँ से जो यहाँ एक याद रखना है कि यहाँ पर कौन नहीं आएगा? केवल आरबीसी नहीं आएगी, बाकी सब कुछ यहाँ आ जाता है कुछ अमाउंट में। 100% नहीं आता है, यहाँ से कुछ अमाउंट में यहाँ आ जाता है। और यहाँ सेल उसमें से सेल ले लेती हैं और सेल को जो अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस रिलीज़ करने होते हैं वो यहाँ रिलीज़ कर लेती हैं। फिर उसके बाद जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। मान लीजिए उसने CO2 भी निकाल दिया, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी निकाल दिए, तो ब्लड जो ये अपना लसिका है, जो लिम्फ है, वो क्या हो जाए, सॉरी, यहाँ पर जो ये बचा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं? यहाँ जो भरा है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या उसको हम लिम्फ बोलेंगे। उसको क्या कहेंगे? लिम्फ। लेकिन उसको अभी हम लिम्फ नहीं बोलेंगे, अभी यहीं भरा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही बोलेंगे, या टिश्यू फ्लूइड ही बोलेंगे। अब ये क्या करेगा कि ये वापस जो है कैपिलरी में चला जाएगा और ये वेन में चला जाएगा। ये क्या है? वेन है। और वहाँ से कहाँ चला जाएगा? हृदय में चला जाता है। लेकिन कुछ यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो होते हैं ब्लड में क्या होते हैं? 3 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। तो उसमें से कुछ प्रोटीन्स आ तो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये वापस नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और फ्लूइड भी सेम ऐसे ही होता है कि फ्लूइड यहाँ आ जाता है, लेकिन पूरा का पूरा फ्लूइड यहाँ पर एंटर नहीं कर पाता। इस वजह से यहाँ अपने जो ब्लड है उसके अंदर कुछ अलग टाइप की वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। उनके अंदर वो फ्लूइड एंटर कर जाता है, तो जिन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं या लसिका वाहिनी कहते हैं, ठीक है। इनका मेन रोल है इनका इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। इसका रोल अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पर ये जब फ्लूइड आ जाएगा तब हम उसको लिम्फ कहने लगते हैं। इंट्रास्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ कहने लगते हैं। तो एक तरीके से आपने देखा कि यहाँ ब्लड था, ब्लड छन गया है, क्या छन ही गया है, एक तरीके से फिल्टर ही हो गया है, या उसको छान दिया गया है। आरबीसी नहीं है, बाकी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। जैसे मान लीजिए हम चाय बना करके चाय को छानते हैं, जो चाय पत्ती हमारी जो स्ट्रेनर है उसके ऊपर रह जाती है और बाकी की जो चाय होती है वो कप में चली जाती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो कैपिलरी की वॉल है वो स्ट्रेनर की तरह वर्क कर रही है। तो यहाँ आरबीसी रह जाती है, बाकी सारा सामान यहाँ आ जाता है। तो ये जो पार्ट जब इस वेसल में चला जाता है तो उसे हम लिम्फ कहते हैं। इसलिए मैंने आपको भी बोला कि लिम्फ इज़ अ फिल्ट्रेट ब्लड, ठीक है। मतलब छने हुए ब्लड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ कहते हैं। अब ये जो लिम्फ है यहाँ से चला जा रहा होता है, तो इसका रोल क्या होता है? ये क्यों होता है? ये क्यों होना चाहिए? जैसे कि यहाँ के जितना लिम्फ यहाँ चला गया है तो सारा का सारा यहाँ भी जा सकता है, पूरा यहीं से चला जाता है। यहाँ क्यों आने की रिक्वायरमेंट हुई? तो देखो क्या होता है, जो लिम्फ वेसल्स हैं उसमें जगह जगह पर लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं या लिम्फ गांठें पाई जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट पाया जाता है। और लिम्फोसाइट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो लिम्फोसाइट्स है उसमें ब्लड जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने की शक्ति होती है। तो लिम्फोसाइट जो थे वो 2 टाइप्स के थे, एक तो था बी लिम्फोसाइट और एक था टी लिम्फोसाइट। तो मान लीजिए कि ये लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट के 2 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यहाँ बैठा हुआ है। अब ब्लड यहाँ से जैसे ही एंटर करता है तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई इन्फेक्शन है, अगर मान लीजिए इस ब्लड में कोई इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया या वायरस मौजूद है, तो ये लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को आगाह कर देती हैं, उनको चेतावनी दे देती हैं, उनको मैसेज करती हैं कि आप एंटीबॉडी बनाइए क्योंकि यहाँ पर इस टाइप का बैक्टीरिया वायरस आ गया है। तो वो एंटीबॉडी बनने लगती है और ब्लड उसको जो ये होते हैं उनको मार देती हैं। वो कुछ लिम्फोसाइट्स जो होती हैं यहीं पर इनको मार देती हैं, बैक्टीरिया वायरस को यहीं पर मार देती हैं। कौन? लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर ये जो ब्लड यहाँ से पास आउट होगा फिर इसको वापस मिला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई नदी है, तो नदी में पानी दूषित है या मतलब पानी जो पॉल्यूटेड है या नहीं है, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ से एक नाली बनाएंगे या कहीं से वहाँ से हम थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे और यहाँ पर हम एक यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट लगा देंगे और उस वाटर को हम प्योर करके क्या करेंगे, यहाँ नदी में प्रवाहित कर देंगे ताकि कि जो पानी है वो यहाँ पर गाँव में या जहाँ भी जा रहा होगा वहाँ पर शुद्ध या प्योर पानी पहुँचे। ठीक है। तो सेम यहीं पर यहाँ यही प्रोसेस हो रही है कि यहाँ से जो लिम्फ है यहाँ आ जाता है ब्लड। तो यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह तो ये सेल नहीं लेगी ना, वो तो यहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो लिम्फ नोड है वो उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर जाकर के जो ब्लड जाता है और हृदय में यहाँ पर मिल जाता है वापस वेन के थ्रू। तो जो लिम्फ होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। मतलब लिम्फ यहाँ से कहीं अलग वेन्स से नहीं आते हैं। ठीक है। केवल यहाँ टिश्यू से या ऑर्गन्स से लिम्फ जो होता है केवल हृदय की ओर जाता है, लेकिन हृदय से लिम्फ अलग से नहीं आता है, वो ब्लड में ही मिलकर आता है, फिर से फिल्ट्रेट होते हैं, फिर लिम्फ वेसल्स के द्वारा ये फिर से यहाँ जाता है। इस तरीके से ये मूव करता रहता है। इस तरीके से हमने देखा कि लिम्फ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ये लिम्फ नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया वायरस है उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी। वैसे हो जाती है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ब्लड में भी, इसमें भी WBC है ब्लड में, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई होगा, वर्क अच्छे से कर पाएगा, तो हमारे शरीर जो है कम बीमार पड़ेगा। इस तरीके से लिम्फ हमारे ब्लड में अलग से हमारी बॉडी में अलग से पाया जाता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम में आपको दिखाएं। मान लीजिए कि ये किसी की बॉडी है, तो यहाँ देखो जो पैर हैं यहाँ से लिम्फ वेसल्स निकलती हैं ढेर सारी, और उसमें लिम्फ नोड्स भी पाए जाते हैं सब जगह। ठीक है। और यहाँ हाथों से भी लिम्फ वेसल्स निकलेंगी, यहाँ स्टमक वगैरह से, यहाँ फेस से, नेक से, यहाँ सभी से। तो यहाँ की यहाँ मिलेंगी और यहाँ सभी की जो लिम्फ वेसल्स हैं वो यहाँ मिल करके यहाँ से कहाँ चली जाती हैं, हृदय में एंटर कर जाती हैं, और यहाँ से फिर ब्लड, प्योर ब्लड के साथ ये फिर से आती हैं और फिर से यहाँ लिम्फ वेसल्स के द्वारा ये कहाँ पहुँचा दी जाती हैं, हृदय में पहुँचा दी जाती हैं। और सब जगह इसमें लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है।